Hello, hi, so welcome back to my channel Control Crafting, and in today's video we are going to study about how to remove spaces from a given string. So this is a fresher level of question, but might be asked to check your ability to recall some functions that you have already been used. So let's get into it. सबसे पहले हम लोग को समझना है कि what is the objective क्या है इस क्वेश्चन का और ये रिजल्ट कैसा चाहता है कि कैसा इनपुट देगा और आउटपुट कैसा चाहता है. तो सपोज हमारे पास इनपुट है कंट्रोल क्राफ्टिंग. ठीक. तो इसका ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे वाइट स्पेसेस है, यहाँ पे वाइट स्पेसेस है. तो इन वाइट स्पेसेस को हटा के हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो बस कंट्रोल क्राफ्टिंग होना चाहिए. दैट्स इट. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम को लिखने का. तो सबसे पहले यहाँ पे भी दो लॉजिक होते हैं, दो से कई ज़्यादा लॉजिक होते हैं, बट मेरे दो फेवरेट है तो हम उनको डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहला लॉजिक है स्ट्रिंग के साथ एक मेथड आता है रिप्लेस, जिसमें दो चीज़ होते हैं टारगेट और जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है. तो रिप्लेस एक स्ट्रिंग का मेथड है जिसमें होता है कि टारगेट स्ट्रिंग जो रहती है वो रिप्लेस हो जाती है रिप्लेस्ड स्ट्रिंग से. ओके. सो सपोज हम लोग ने एग्जांपल लेने के लिए अगर मेरे पास है वेलकम, यहाँ पे हम लोग ने डाला रिप्लेस ई और विथ हमारा हो जाएगा क्यू. तो इसका आउटपुट आएगा हमारा डब्ल्यू क्यू एल सी ओ एन क्यू. मतलब जितने भी ई अकरिंग है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्यू से. सिमिलरली यही अप्रोच हम लोग लेंगे अपना स्पेस एलिमिनेट करने के लिए. तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग. स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू कंट्रोल क्राफ्टिंग. ठीक है. अब हम लोग को एक स्ट्रिंग लेना है रिजल्ट इज इक्वल टू एस टी आर डॉट रिप्लेस. यहाँ पे हमारा टारगेट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, टारगेट क्या हो जाएगा एक वाइट स्पेस, और किससे रिप्लेस करना है किसी भी कैरेक्टर से नहीं. ओके. और अगर अब हम लोग प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे एस टी आर को जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी. उसके बाद हम प्रिंट करते हैं हमारे रिजल्ट को. यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं. ओके. तो हमारे पास एक एस टी आर रिप्लेस करके है जहाँ पे एस टी आर अभी हमारा विद स्पेसेस है और रिजल्ट में अभी कोई स्ट्रिंग नहीं है. जैसे ही हमारा एक सेकेंड इसको बड़ा करने के लिए थोड़ा, जैसे ही हमारी लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होती है हमारे रिजल्ट में बिना स्पेसेस के कंट्रोल क्राफ्टिंग आ जाता है और एस टी आर अभी भी विद स्पेसेस है क्योंकि हमने एस टी आर पर डायरेक्ट कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है. अब हम लोग आउटपुट पे जाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले कंट्रोल क्राफ्टिंग विद स्पेसेस प्रिंट हुआ है और यहाँ पे कंट्रोल क्राफ्टिंग विदाउट स्पेसेस प्रिंट हुआ है. ये पहला लॉजिक था. हमारा सेकेंड लॉजिक आता है एक फंक्शन जो कि है कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस. ये एक फंक्शन है. तो इसमें क्या होता है कि ये देखता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो वाइट स्पेस है कि नहीं है. तो इससे हमारा ये काम आसान हो जाता है कि बस कैरेक्टर को देखते हैं कि वाइट स्पेस है, अगर है तो हटा दो, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर लो. क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे एज अ रिजल्ट. ठीक है. इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ये हो गया. उसके बाद एक काम करते हैं, हम लोग नई स्ट्रिंग ही ले लेते हैं. स्ट्रिंग एस बी इज इक्वल टू यूट्यूब. हमने सारे कैमल केसेस लिए, कोई भी पर्टिकुलरली स्मॉल या अपर केस वाली नहीं, सारे मतलब कैमल केस मिक्सचर है अच्छा खासा. तो इस इनपुट पे देखते हैं कैसे हमारा रिजल्ट आएगा. सबसे पहले क्या होगा कि इस स्ट्रिंग को हमें एक कैरेक्टर एरे में चेंज करना है. तो कैरेक्टर इंटरमीडिएट एरे बनेगा हमारा इज इक्वल टू एस बी डॉट टू कैरेक्टर एरे. ठीक है. हमारा कैरेक्टर एरे में चेंज हो गया. फिर क्या करना है हम लोग को, एक अब बताओ जब हमारा कैरेक्टर एरे है तो हम लोग को एक एक करके देखना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर हमारा वाइट स्पेस है कि नहीं है. तो एक एक करके देखना है मतलब हम लोग को एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा. फॉर कैरेक्टर सी इज टू इंटर, मतलब जो जो कैरेक्टर है इंटर कैरेक्टर एरे में
तो हम लोग ने जो भी कैरेक्टर हम लोग को उठाना है कैरेक्टर एरे से उसका एक नाम दे दिया सी। तो हर वो कैरेक्टर सी जो कि है कैरेक्टर एरे में उसके ऊपर ये कोड इम्प्लीमेंट होगा। तो फिर कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, किसको चेक करें, सी को चेक करें। अब ये क्या पूरा चेक करता है कि अगर अच्छा कुछ कुछ तो गड़बड़ हुई है, वाइट इज ओ सॉरी स्पेस का एस कैपिटल नहीं है, इज वाइट स्पेस। तो ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि हमारा जो कैरेक्टर अभी इस मेथड के अंदर पास्ड है वो वाइट स्पेस है या नहीं है। तो अगर ये वाइट स्पेस है तो ये चीज़ ट्रू रिटर्न कर देगी, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगी। बट हम मतलब क्या है, हमें क्या करना है, हमें इस वाइट स्पेस को इग्नोर करना है। तो हम लोग को उन कैरेक्टर से मतलब है जो वाइट स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक नॉट लगा दिया कि अगर हमारा वाइट स्पेस निकलेगा तो इस कंडीशन को आप फॉल्स कर दो, और अगर ये वाइट स्पेस नहीं हुआ क्योंकि नॉट लगा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हमारी स्ट्रिंग बिल्डर जो कि रिजल्ट है उसमें अपेंड कर दो हमारा कैरेक्टर। ठीक, ये हमारे रिजल्ट में अपेंड हो गया कैरेक्टर, एक एक करके कैरेक्टर अपेंड होता है, फिर फॉर लूप खत्म हो जाता है हमारा इस तरह। और हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करें, हम लोग यहाँ पे एक बार एस बी प्रिंट करेंगे ये देखने के लिए कि सबसे पहले हमारा कैसा था स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिजल्ट। टू स्ट्रिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग बिल्डर है, और अगर हम लोग को आउटपुट में स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना है तो हम उसको टाइप कास्ट कर दे रहे हैं या बदल दे रहे हैं टू स्ट्रिंग के थ्रू स्ट्रिंग में। ठीक, अब हमें यहाँ पे थोड़े ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं, एक हमारा एस बी पे, एक हमारा कैरेक्टर एरे पे, एक फॉर लूप पे अपेंड, और फिर ये तो आपको आउटपुट में दिख जाएगा, बट फॉर द सेक ऑफ उसको लगा देते हैं। ओके, अब ये स्टार्टिंग से जाएगा, लेट्स सी, ये वाला हम लोग ने ऑलरेडी रन करके देख लिया है। अब कंसोल पे ध्यान दीजिएगा और ज़रा यहाँ पे इस येलो हाईलाइटेड बार पे भी ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रिंग बिल्डर हमारा बन गया रिजल्ट, उसके बाद स्ट्रिंग है एस बी जिसमें हम लोग ने अपनी वैल्यू पास की, तो एस बी को वैल्यू असाइन हो गई। अब इंटर करके एक एरे कैरेक्टर एरे बनेगा इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही। सी कैरेक्टर 13, अच्छा ठीक है, ये कैरेक्टर एरे बन गया। सी इज इक्वल टू, पहले क्या है स्पेस है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वापस से फॉर लूप पे गया। सी इज इक्वल टू वाई, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं, हमने आगे नॉट लगा रखा है, तो ये रिजल्ट में अपेंड कर देगा। ठीक, फिर कैरेक्टर एरे में गया, वाई के बाद स्पेस आया, कंडीशन फॉल्स, ओ अपेंड हो जाएगा, स्पेस आया फॉल्स, यू अपेंड हो जाएगा। इसी तरह हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग बिना स्पेस के रिजल्ट में अपेंड हो जाएगा। एस बी हमारी यूट्यूब आ गई, और रिजल्ट हमारा टू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, रिजल्ट हमारा आप देख लो टर्मिनल पे, बिकॉज हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है तो ये आ गया। ये हमारी स्पेसेस के साथ है स्ट्रिंग, और ये बिना स्पेसेस की स्ट्रिंग है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आपको अगर कोई और भी अप्रोचेस पता है काफ़ी तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। आई वुड लव टू सी देम एंड वुड लव टू डू your solution on it. So thank you for watching this video, and we'll meet soon in the next video. So bye bye.